संभल के। वो क्या बात करनी थी तुम? बोलो। ओवी, ओवी क्या ये सब? लुक एट दिस। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? लुक एट दिस, ये घर की हालत देखो। और तुम फिर से शराब क्यों पी रही हो? अर्जुन प्लीज, अब फिर से मत स्टार्ट हो जाओ। मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मेरे पास एक नहीं बहुत सारे रीजन है पीने का। तो प्लीज, मुझे समझ नहीं आता है तुम किस किस्म के इंसान हो। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं तो मुझे खुश रखोगे, बट एक बार भी मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचते हो जो तुमने मुझे दिए। ओवी प्लीज डोंट डू दिस। ओवी देखो प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत गुस्सा हो। तुम्हें जितना गुस्सा करने ले ये सब ये मत पियो सब। अर्जुन स्टॉप इट। सॉरी, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं तुम्हें घर लेकर जाने आया हूं। दैट्स इट। तुम्हें जितनी शिकायत करनी है, जितना गुस्सा करना है मुझसे आज कर दो। आई एम नॉट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हें यहां से घर लेकर जा रहा हूं वापस। शिकायत? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन। मैंने अर्जुन से कुछ ज्यादा ही बदतमीजी से बात कर ली। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, पर अर्जुन है कहाँ? बहुत सारी बातें करने आया था तुमसे मैं ओवी। मैंने सोचा था कि हम मिलेंगे तो मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दोगी, मुझे सुनोगी, समझोगी। हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था। यकीन मानो तुम्हारे इंडिया से यहाँ आने का दुख सबसे ज्यादा मुझे था, और उससे ज्यादा दुख अब हो रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। शराब और क्यों कर रही हो ये सब? मैंने सोचा था कि we'll give it a fresh start. हम फिर से शुरुआत करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। Everything is gonna be okay. इसीलिए मैं इंडिया से यहाँ तक आ गया था, तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरे और पूर्वी के बीच में कुछ नहीं है। हार गया मैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज के बाद कभी भी अपने आप को तुम्हारे सामने बेगुनाह साबित कर पाऊंगा। हमारे रिश्ते में कई सारे झगड़े हुए ओवी, लेकिन कभी भी हमारा रिश्ता इस मोड़ पर आकर नहीं खड़ा हुआ जिस मोड़ पर आज तुमने इसे लाके खड़ा कर दिया। तुम्हारी तरफ आने वाला हर रास्ता बंद कर दिया तुमने मेरे लिए ओवी। कुछ ठीक नहीं हो सकता। जितना चाहूं, जितनी कोशिश कर लूं, कुछ ठीक नहीं हो सकता। जाने से पहले एक पति के नाते नहीं, कम से कम एक दोस्त के नाते तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। जिस रास्ते पे चल रही हो वो रास्ता अच्छा नहीं है ओवी। लौट आओ। ठीक है? कोई फायदा नहीं है अर्जुन, अब कोई फायदा नहीं। एक ऐसा रिश्ता जो दिल से बना ही नहीं, उसे बचा के रखने का कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी लाइफ की पहली और आखिरी सच्चाई यही है कि तुम पूर्वी से प्यार करते हो। आज अगर मैं इंडिया वापस आ भी जाती हूँ तो इससे क्या होगा? तुम्हारी यही सच्चाई कभी ना कभी फिर मेरे आंखों के सामने आके खड़ी हो जाएगी, और फिर झगड़े होंगे, फिर रिश्तों में दरार आएंगी, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इससे तो अच्छा है कि मैं करो। कैसा लगा परी को? मेरी परी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अनिल, आपका फोन बज रहा है। कहाँ चले जाते हैं? जैसे ही फोन बजता है पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 2 मिनट यहाँ रुको, मम्मा अभी आई। हेलो,
हेलो। ये तो किंचु बैनर्जी का नंबर है, लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो फोन क्यों कट कर रही है? क्या मिश्री, तुम बुला रही थी? और आपके फोन पे किसी का फोन आया, मैंने रिसीव किया तो फोन काट दिया। आपकी बॉस किंचु बैनर्जी का नंबर था। हाँ, तो वो ऑफिस का ही काम होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर ऑफिस का ही काम था तो फिर मेरे फोन उठाने पे उन्होंने फोन कट क्यों कर दिया? और ऐसा भी नहीं कि वो मुझे नहीं जानती, मैं उनसे मिली हुई हूँ, वो मुझे अच्छी तरह से जानती। ये तुम्हें हो क्या गया? जब भी मुझे कोई फोन आता है तुम शक करना शुरू कर देती हो। मैं आप पे शक नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे फोन रिसीव करते ही वो फोन क्यों कट कर देती है? और बीवी हूँ मैं आपकी, इतना पूछने का हक है मुझे। जिस तरीके से तुम ये हक जता रही हो ना, उतना विश्वास करने का भी हक जता। अनिल, आप क्या बोल रहे हैं? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी इस तरह बात नहीं की। क्योंकि इससे पहले तुमने मुझ पर आज तक कभी शक नहीं किया। और तुम चाहती क्या हो? मैं किंचु बैनर्जी को फोन लगाऊं और तुम्हारी उससे बात कराऊं और तब तुम्हारा शक दूर होगा। अनिल, आप ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछ। प्लीज मिश्री, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम इतनी घटिया बात करोगे मुझसे। अनिल, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके फोन पर एक ही नंबर से बार-बार फोन आ रहा है। अरे तो होगा ना कुछ काम उनको। मैं उस ऑफिस में काम करता हूँ, तो क्यों नहीं फोन करेंगे मुझे वो लोग? आई एम सॉरी पूर्वी, मैं जानती हूँ कि वो तेरा भाई है, पर वो है ही ऐसा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो तेरा भाई है। आई मीन, उसके जैसा गुंडा मवाली तेरा भाई कैसे हो सकता है? गौरी, तो ये पूर्वी, मैं तेरे पूरे घर वालों से मिली हूँ। तेरी बहन तेजू, तेरे बाबा, तेरे सारे परिवार वाले कितने सीधे हैं ना। और एक वो सड़क छाप गुंडा, जब देखो झगड़ता रहता है। उसे तो लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। लोगों को डराना, धमकाना, उनसे झगड़ा करना, बस यही आता है उसे। पूर्वी, तू पीछे हट। तो की सीधी जबान के भेजे में घुसने वाली नहीं है। इको हम ठीक करत हैं। हम दिखावत है कि हम चीज का है। दादा नहीं, ये तो एक नंबर की चुगल खो रही। उस दिन बाबा को हमारे खिलाफ भड़का रही थी, आज तुम्हारे पास हमारी बुराई कर रही। कह रही थी हम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। अरे मैडम जी, पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अरे हिम्मत होगी तो बात करेंगी ना। आमने सामने बात करने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, समझ लीजिए। और तू पीठ पीछे लोगन की बुराई करना की तोरी फितरत है। मैडम जी, हम तोरे को 100 बार चेतावनी दे रहे हैं। हमरे को हमरे परिवार से दूर करने की कोशिश मत कर, और खासकर हमारी आई से। ये तो बता दे रहे हैं, हम अच्छे इंसान नहीं है। खोपड़िया खिसक गई ना तो कुछ भी कर सकता है। दादा प्लीज आप शांत हो जाइए। तू शांत हो जा पूर्वी। तू जानती नहीं है कि फितरत में क्या है, इरादा क्या है इसका। देखो, वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती है, और मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी आई का इलाज कर रही हूँ, उसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देख पूरी, मैं चलती हूँ। अगर तुझे मुझसे मिलना होगा तो हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। अरे ससुरी, ए पूर्वी, ऐसे लोगों से दूर रह तू। लोगन की समझ नहीं है तोरे को। ससुरी का जब भी देखते हैं ना, विष्णु लाला जग जाते हैं मेरे अंदर का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।